बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, पाए। ये बीफ के पाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप मेरी रेसिपी एंड तक देखिएगा और सीखिएगा कि पाए कैसे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आपने ज़रूर बनाने हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, आपने रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, पाए बनाने के लिए हमने लिए 2 अदद गाय के पाए, जो मैंने धो के कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। उसमें हमें चाहिए लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, ज़ीरा ये पिसा हुआ भी ले सकते हैं, मेरे पास साबुत है, ये हमने लिया 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन। ठीक है, ये सारे मसाले हम डाल देंगे कुकर में। और इसमें जाएगा प्याज हम लेंगे 3 से 4 अदद, जिसे आप रफली चॉप कर लें। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे पानी आप 1 जग के करीब डाल दें और कुकर को चढ़ा देंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, कुकर को हम 1 घंटे बाद खोल के देखेंगे। पाए गल चुके थे, 1 घंटे बाद हमने उसका कुकर खोल लिया है और उसकी यखनी अलग कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसे भूनते हैं। भूनने के लिए हमने इसमें डालना है ऑयल 1 कप। ठीक है, ऑयल डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। ठीक है, तीनों को ग्राइंड करके एक साथ अब डाल देते हैं हम इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड किया और इसे अब भूनेंगे इसी मसाले में अच्छी तरह से। इसमें हम नमक डाल चुके हैं पहले, लेकिन अब हमने थोड़ा नमक डाला था, तो अब बाकी का नमक अभी डालेंगे। पाए भून चुके हैं, अब इसमें जो हमने यखनी निकाली हुई थी ये डाल देंगे। और जितना शोरबा आप अपने मर्ज़ी से रखना चाहते हैं आप रखें। इसको डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से शोरबा गाढ़ा हो जाए। ये पाए हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इसका शोरबा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, हमारे ऊपर से गार्निशिंग करते हैं। चलें तो फिर इसे डिश आउट करते हैं। मज़ेदार यम्मी से पाए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। अब इसकी हम गार्निशिंग करते हैं। इस पर हम डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। इससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।